दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे 70 और 18 के दशक की फिल्मी दुनिया में मां का सबसे दमदार किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां। मां के किरदार को सबसे दमदार तरीके से निभाने वाली एक ही अभिनेत्री का नाम और चेहरा सामने आता है, निरूपमा रॉय। निरूपमा रॉय ने 300 फिल्म में दमदार रोल निभाए, करीब 40 पौराणिक फिल्मों में काम करके कीर्तिमान स्थापित किया। देवी के रोल में उन्हें पर्दे पर देखकर दर्शकों के मन में उनके प्रति श्रद्धा की भावना जागती थी। अनेक फिल्मों में हीरोइन के यादगार रोल करने के बाद किरदार करने शुरू किए। अधिकांश फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां निरूपमा रॉय थी। गरीब व लाचार मां के रोल में लाजवाब और नेचुरल भाव चेहरे पर लाती थी। लगता ही नहीं था कि अभिनय कर रही है। अमर अकबर एंथोनी, सुहागन, मुकद्दर का सिकंदर आदि ढेरों फिल्में थी जिनमें वे अमिताभ की मां थी। दीवार फिल्म उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुई। निरूपमा रॉय सशक्त और स्वाभाविक जबरदस्त अभिनेत्री थी। मां के रूप में दर्शकों पर गहराई छाप छोड़ी। 13 अक्टूबर 2004 में वे नश्वर दुनिया छोड़कर चली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। रीमा लागू को मां की भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाया, जैसे मैंने प्यार किया, आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, रंगीला, वास्तव, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो और हम साथ साथ हैं। रीमा ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी और बाद में मराठी और हिंदी फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में कई भूमिका निभाई। रीमा ने मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा में मां के कई किरदार निभाए हैं। जाना जाता है यह लगभग 4 दशक से मराठी मंच पर कार्य कर रही थी। इन्होंने मराठी धारावाहिक तुझा माझा जमेना में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा हिंदी धारावाहिक श्रीमान श्रीमती और तू मैं में भी महत्वपूर्ण किरदार निभा चुकी है। रीमा को 2017 में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। मौत से चंद घंटे पहले तक काम कर रही थी रीमा। हिंदी फिल्म में उदास रहने वाली और आंसू बहाने वाली मां के किरदार से इतर रीमा ने जिंदा दिल और मुस्कुराती हुई आधुनिक मां का प्रतिनिधित्व किया और स्क्रीन पर छा गई। राखी गुलजार हिंदी और बंगाली फिल्मों में एक लोकप्रिय अभिनेत्री है और उन्हें हिंदी सिनेमा में मां के किरदारों को निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान की मां का किरदार निभाया था, जो उनके सबसे प्रसिद्ध किरदारों में से एक है। राखी ने 1967 में बंगाली फिल्म बुधवरन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया, जिनमें दाग, तपस्या, कभी कभी, दूसरा आदमी, त्रिशूल, काला पत्थर और शक्ति शामिल है। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। राखी को बॉलीवुड में एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के रूप में माना जाता है। 2003 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दुर्गा खोटे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जिन्होंने कई फिल्मों में मां का किरदार निभाया। हिंदी और मराठी फिल्मों की दुर्गा खोटे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उन्होंने अनेक हिट फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आरंभिक फिल्मों में नायिका की भूमिकाएं करने के बाद जब वे चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई, तब से उनके बेमिसाल अभिनय को आज तक लोग याद करते हैं। उन्हें हिंदी फिल्मों में मां की भूमिका के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है और मुगले आजम,
में जोधाबाई की भूमिका के लिए जाना जाता है। भरत मिलाप 1942 में कैकेयी की भूमिका, मां के रूप में अन्य यादगार भूमिका चरणों की दासी, मिर्जा गालिब, बॉबी, विदाई इन फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ काम किए। इनको सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1983 में मिला है। वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 22 सितंबर 1991 में मुंबई में हुआ। सुलोचना लाटकर एक भारतीय अभिनेत्री थी जो मराठी और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती थी। उन्होंने 300 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। 1950-60 के दशक में सुलोचना ने मां की भूमिकाएं निभाई। सुलोचना का मतलब है सुंदर आँखों वाली। सुलोचना 1950 और 1960 के दशक में मां की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती थी। 2003 में उन्हें मराठी चित्रपट महामंडल द्वारा चित्रभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2009 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हिंदी मराठी फिल्म मिलकर 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया। सुलोचना 84 साल की थी तब उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी बॉलीवुड में प्यारी मां सुलोचना का नाम लिया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।